साथियों नमस्कार, मैं अंगे सिरवानी। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की एक ऐसी थाना जहां देवी विराजित है। उस देवी की थाना में रोज पूजा अर्चना किया जाता है, साथ ही नवरात्रि के पर्व पर दीप प्रज्वलित भी किया जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन सी थाना है? क्या आप ये भी जानना चाहते हैं उस देवी का क्या नाम है? क्या आप ये भी जानना चाहते हैं उस थाना का निर्माण कब किया गया था? क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि वो थाना कब से शुरुआत हुई और आज चलते आ रहा है? यहाँ जो आप थाना जो देख रहे हैं, पुलिस थाना सिहावा, जिला धमतरी, यह थाना ही नहीं है। यहाँ देवी का दरबार भी है, देवी का मंदिर है, आस्था का केंद्र भी है। यहाँ देवी देवताओं का रोज पूजा किया जाता है। साथ साथ नवरात्रि के पर्व में विशेष आस्था का दीप प्रज्वलित किया जाता है। साथ ही दीप प्रज्वलित करते हुए लोग के सुख समृद्धि व क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कामना भी किया जाता है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के वनांचल क्षेत्र जो नगरी ब्लॉक है, वहां से ब्लॉक मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह थाना जो महर्षि सिंह ऋषि की तपोभूमि स्थल है, महेंद्रगिरी पर्वत यानी सियावा पहाड़ के नाम से जाना जाता है, वहां पर यह थाना स्थित है। हम आपको पूरे कहानी बताएंगे इस थाना के बारे में, यहाँ की देवी के बारे में, कि इस देवी का क्या नाम है और उस देवी का स्थापना किसने कराया गया, कब कराया गया। तो चलिए आपको हम पहले दिखाते हैं कि उस देवी स्थल को जहां पर देवी स्थापित है, और हम इस कहानी के बारे में लोगों से चर्चा करेंगे। यहाँ के जो थाना प्रभारी है उससे भी चर्चा करेंगे। साथ ही इस क्षेत्र में जो जानकार लोग हैं, इस थाना के बारे में जो जानते हैं, इस देवी के बारे में जानते हैं, उससे हम चर्चा करेंगे। तो हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और जानिए कि इस थाना की हकीकत क्या कहानी है और इस देवी की हकीकत क्या कहानी है। तो हम कुछ चर्चा भी करेंगे। तब तक आपको हम यहाँ दिखाते हैं कि इस स्थान में जो देवी स्थापित है, ये यहाँ जो है ये एक प्रवेश द्वार है। यहाँ से जब प्रवेश करेंगे क्योंकि यही प्रवेश द्वार है जहां पर देवी स्थापित है। आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो ये मेरा राइट साइड होगा और ये लेफ्ट साइड। तो हम जैसे ही प्रवेश करते हैं, दोनों प्रवेश द्वार में जो खंबे हैं यहीं पर देवी विराजित है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा वो नजदीक आकर के यहाँ पर जो देवी स्थापित है उसको हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दीप प्रज्वलित है और यहाँ पर एक खंबा नुमा जो सीमेंट का बना हुआ है, वहां पर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में देवी विराजित है। इस थाना में एक दशहरा मनाने की एक परंपरा है जो आज भी कायम है। लोगों के द्वारा यहाँ दशहरा के दिन आते हैं और विशेष रूप से एक अनोखा दशहरा मनाया जाता है। तो हम सारी चीज के बारे में आपको बताएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे वास्तविक में दशहरा की परंपरा की हकीकत कहानी क्या है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखिए कि वास्तविक में यहाँ होता क्या है और जो लोग मानते हैं उसका क्या कहना। नमस्कार सर, पहले आप अपना परिचय। मैं थाना प्रभारी सिहावा उप निरीक्षक उमाकांत तिवारी। मैं यहाँ जनवरी से पदस्थ हूँ। ये मेरा दूसरी नवरात्रि का पर्व है। चूंकि जी तिवारी जी, यहाँ पदस्थ जब हुए हैं, जिस समय आप यहाँ हैं, तो यहाँ की जो देवी है उसके बारे में आपको कोई जानकारी था? नहीं, मेरे को पहले पूर्व से ऐसे सुना था, पर यहाँ आने पर जानकारी हुई कि ये देवी जो है, जो जिस हिसाब से पौराणिक कथाएं हैं उस हिसाब से कहते हैं कि बस्तर से जो राजा यहाँ आए थे, अपने साथ जो है 2 देवियों को लेके आए थे। एक देवी रणचंडी, दूसरा जो है खम्बेश्वरी देवी। और चूंकि उनका यहाँ पर महल बना हुआ था जहाँ अभी वर्तमान में थाना है, इसी महल पे जो है ना इनके मुख्य दरवाजे पे ये दोनों देवियों को जो है स्थापित किया गया था। एक खम्बेश्वरी माँ और रणचंडी को, दोनों का जो है आकार भी जो है खंभे के रूप में दिया गया है। और बीच में जब अंग्रेजों का शासन था तो राजाओं का शासन हुआ तो अंग्रेज जो है कब्जा कर लिए और उस वक्त जो है ना इस
पुरानी बिल्डिंग को, जो महल था, उसको तोड़वा करके अंग्रेजों द्वारा जो है अलग से भवन निर्माण किया गया था। पर चूंकि जो है ना देवियों के प्रभाव से यहाँ न्याय संगत होता था, लोगों का ऐसा मानना है, उसके चलते जो है ना फिर जब बहुत सारी समस्याएं, तो अंग्रेजों ने इसको जो है उसी समय में यहाँ पर एक चौकी की स्थापना की गई थी। उस चौकी की स्थापना हुई है और उस चौकी के मुख्य दरवाजे पे ही दोनों देवियां विराजमान हैं, तब से अभी तक विराजमान हैं। नवरात्रि पर्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ और यहाँ थाने के समस्त कर्मचारी द्वारा पूजा अर्चना की जाती है और ज्योति कलश जलाया जाता है। साथ ही साथ जो है भंडारे का भी आखिरी दिन आयोजन किया जाता है और क्षेत्र से जितने भी अभी नवरात्रि पर्व है तो सभी जो है दर्शनार्थी भी आते हैं और दर्शन करते हैं। इनका मानना है कि इस क्षेत्र में जो है इन देवियों की वजह से, जो कि बहुत प्रभावशाली हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी विपदा नहीं आती है। तिवारी जी, लोगों का कहना है कि जब यह स्थापित किया गया उस समय यह जो बिल्डिंग नहीं था, उस समय खपरेल नुमा जो कच्चा मकान था, उस समय जब स्थापित किया गया था, बताया ये भी जाता है कि जब स्थापित किया गया तो यहाँ का जो ये देवी जो स्थल है, यहाँ पर जो स्थापित किया गया वो जो खंबे जो दिखाई दे रहा है वो आज भी उसको तोड़ा नहीं गया। ये कहाँ तक की? ये बिल्कुल सत्य है। ये जो खपरेल के बाद बिल्डिंग का नया निर्माण हुआ, उस पे भी जो है ना, जो जिसमें भी देवी जिनका स्वरूप खम्बेश्वरी माँ कहा गया, खम्बे जैसा स्वरूप है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है। क्योंकि यहाँ की भी मान्यता है कि पुलिस वाले जो भी यूनिफॉर्म में आते रहे टच ना करें, टच करते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर कोई सिविलियन या रिपोर्टर कोई भी आता है, अगर टच कर देता है तो कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्टील का गार्ड बना दिया गया है, जो सामने है। जो कोई भी आदमी स्टील का गार्ड जो सामने है उसको कर दिए हैं, आना जाना लोगों का रहता है, कोई टच नहीं करता है। ये बिल्कुल सत्य है कि ये पूर्व जब से है तब से ही वो आकार वही है। तिवारी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मानना है लोगों की जो जैसा टच करते हैं, जैसे उसको छू देते हैं तो किसी प्रकार की कोई घटना घटने की जो संदेश देता है, आज तक ऐसा घटना हुआ है? लोगों का कहना पर कोई टच ही नहीं करता है, इसलिए ऐसी कोई संभावना अभी तक नहीं आई है। जी, मानना है कि यहाँ थाना के द्वारा जो अनोखा परंपरा है कि यहाँ पर एक विशेष रूप से दशहरा मनाया जाता है, देवी देवता का पूजा किया जाता है, तो आपके द्वारा ऐसा कोई जानकारी है जिसकी तैयारी आपके द्वारा किया जा रहा है? ये जो है मेरे लिए तो पहली बार है, परंतु लोगों का कहना है चूंकि जब ये यहाँ राजा इस महल में रहते थे तो यहाँ के क्षेत्र के जो है जितने भी साधक थे वो लोग आते थे और राजा को यहाँ से गणेश घाट के पास तक ले जाते थे, चांदमारी करवाते थे और उन सबको जो है ना पगड़ी बांध करके उनका रस्म पूरी की जाती थी। ये ऐसी परंपरा चली आ रही है, मेरे को जानकारी में आई है। अब जो कि परंपरा जैसी चली आ रही है क्षेत्र के हिसाब से और यहाँ पर जो स्थापित देवी हैं उनके अनुसार से और ये सब चीज के अनुसार उस परंपरा का निर्वाह मेरे द्वारा भी किया जाएगा। मुंह से कि यह थाना बहुत पुराना है, संभवतः ब्रिटिश काल से ये थाना संचालित है और इस थाने में खम्बेश्वरी देवी विराजमान है, जो कि रजवाड़ी देवी भी कहा जाता है। यहाँ नवरात्र के दिनों में, जैसे कुमार नवरात्र हो गया, चैत नवरात्र, यहाँ ज्योत का प्रज्वलित किया जाता है, साथ ही सेवा अर्चन पूजन किया जाता है और अन्य दिनों में भी यहाँ रोज पूजा पाठ किया जाता है, थाना स्टाफ के द्वारा किया जाता है और साथ ही आसपास के जितने भी श्रद्धालु हैं उनके द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। सन 1345 से 1367 ईस्वी तक कर्णा जाति के राजा के अधीन सिहावा क्षेत्र रहा, परंतु 1324 में वारंगल के राजा प्रताप देव का भाई अन्नम देव बस्तर से सिहावा क्षेत्र में प्रवेश कर अपना क्षेत्र बनाया, जहां पर आरक्षी केंद्र है। वहीं पर सुरक्षा गृह का निर्माण करवाया और सुरक्षा गृह में रणचंडी देवी और खम्बेश्वरी विराजमान हुए और उस सुरक्षा गृह के आसन पर बैठकर उनके सरदार नायक न्याय व्यवस्था देखते थे। तब से उनके बाद जितने भी राजा हुए, चाहे बस्तर महाराजा के वंशज थे या भोसला शासक हो, सभी राजा के समय उसी स्थान पर न्याय व्यवस्था होती थी। फिर राजा भैरम देव के समय से सिहावा क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के हाथ में चला गया और उस स्थान पर न्याय की जगह अन्याय होने लगा। फिर भी अंग्रेजों ने उस स्थान को नहीं छोड़ा। सन 1891 से 1921 के बीच
बस्तर का राजा अल्पवयस्क रुद्र प्रताप देव हुए, परंतु कानून व्यवस्था पूरी अंग्रेजों के हाथों में थी। राजा रुद्र प्रताप देव का दीवान बैजनाथ पंडा, जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, वह अपने बेतुकी आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता और उनका मनमाना शोषण करता और अत्याचार करता था। धीरे धीरे जनता में असंतोष पनपने लगा और जनता ने राजा रुद्र प्रताप देव के चाचा लाला कालेंद्र सिंह और रानी स्वर्ण कुंवर के साथ सम्मेलन किया, जिसमें अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए एक आदिवासी युवक गुंडाधुर के नेतृत्व में संपूर्ण बस्तर, कांकेर सहित सिहावा क्षेत्र के आदिवासी नौजवान संकल्पबद्ध हुए, जिसका नाम दिए भूमकाल। इस भूमकाल का सिहावा क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे थे आदिवासी बुजुर्ग चालीराम गौड़, मुंडराराम गौड़ और मांझी गौड़। इनके नेतृत्व में शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार 1965 से अधिक तथा बिना रिकॉर्ड के हजारों नवयुवक भूमकाल में शामिल हो गए, जिसमें सिर्फ आदिवासी ही नहीं, अन्य जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसकी जानकारी अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर रायपुर मिस्टर चार्ल्स सी इलियट के कानों तक पहुंची और मिस्टर मेंसन ब्रिटिश कमिश्नर के आदेश पर आनन फानन में भूमकाल के दमन के लिए सन 1895 में थाना की शुरुआत की और राजा अन्नम देव द्वारा निर्मित भवन को तोड़ मरोड़ कर थाना का रूप दिया गया। सन 1906 और 14 परगना के नाम पर पुलिस चौकी स्थापित किए, परंतु जहां पर रणचंडी देवी विराजमान थी, उस स्थान को खंभे से चुनवा दिया गया, जिसके कारण अंग्रेजों के साथ जो भवन निर्माण कार्य कर रहे राजमिस्त्रियों को भी कष्ट सहन करना पड़ा एवं अंग्रेजों को भूमकालों से हारना पड़ा। लोगों का कहना है कि जिस समय भूमकाल और अंग्रेज पुलिस के बीच मुठभेड़ हुआ था, तब अंग्रेजों द्वारा बंदूक से चलाई गई कारतूस नहीं फटता था और भूमकालों द्वारा चलाई गई तीर भाला अंग्रेजों के प्राण पखेरु ले उड़ते थे। ब्रिटिश शासन और भूमकालों के बीच बढ़ती रंजिश को देखकर इस क्षेत्र के मालगुजारों एवं बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन को एक आवेदन लिखा, जिसमें शर्त रखा गया। उसमें पहला ये है कि हमारे शस्त्रधारी जिन्हें भूमकाल कहते हैं, उन्हें दशहरा पर्व पर देवताओं का पूजा अर्चना की पूरी छूट दिया जाए। दूसरा शर्त ये था कि विजयदशमी, विजय एकादशी दशहरा के दिन, जो आदिकाल से चला आ रहा है, उस दिन सभी शस्त्रधारियों को अपने शक्ति प्रदर्शन करने का अखाड़ा में लाठी चलाकर, तलवार चाल एवं बंदूक से चांद मारी जैसे धार्मिक कार्यों में शक्ति प्रदर्शन करने की पूरी छूट दी जाए। तीसरा ये था कि लगान में कुछ रियायतें दी जाए, साथ ही आम जनता के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार न किया जाए। अतः महानुभाव से आग्रह है, उक्त शर्तें आपको कबूल हो तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भूमकालों द्वारा शासन व्यवस्था में किसी प्रकार की व्यवधान नहीं होगी। कमिश्नर बहुत चालाक था। वह सिहावा क्षेत्र के वासियों के सत्यवादिता और आदर्शवादिता से भली भांति परिचित था, क्योंकि कभी कभी वह इस क्षेत्र में शिकार खेलने आया करता था। अतः उसने इस क्षेत्र वासियों के शर्त को मंजूर कर लिया। तब से सिहावा आरक्षी केंद्र में दशहरा के दिन सभी शस्त्रधारियों को थाना प्रभारी की ओर से सम्मान के रूप में तिलक लगाकर पगड़ी बांधने एवं श्रीफल से सम्मानित किया जाता है। यह परंपरा राजा अन्नम देव के समय से चली आ रही थी। सिहावा आरक्षी केंद्र अर्थात पुलिस थाना में शांति व्यवस्था के साथ देवी मंदिर भी है। थाना में स्थापित जो देवी है उसके बारे में जो हम आपको कहानी बताए हैं, और थाना के जो इतिहास है, मतलब कब से शुरुआत हुआ, कब से इसको बनाया गया और कैसा शुरुआत हुआ, और उस देवी का कैसा स्थापित किया, किसने किया गया, इसका प्रमाणित हमारे पास तो नहीं है, लेकिन लोगों के बताए के आधार पर, लोगों के बताए के अनुसार
साथ साथ जो सिहावा शीतला शक्तिपीठ समिति के द्वारा जो सिहावा दर्शन का जो बुक प्रकाशित है उसके आधार पर हमने आपको एक बताने का कोशिश किया है। और हम इसके बारे में अगर कोई और अच्छे जानते हैं तो हमें बिल्कुल बताइए, ताकि हम आने वाले भविष्य में इस वीडियो को एक अच्छे से और बेहतरीन बना सके। मैं अंगे सिनवानी, नगरी सिहावा से।